हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जून महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो के साथ साथ इसको लाइक कर दीजिएगा और अब इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कल तक 500 लाइक क्रॉस हो जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको हमारे ट्रिपल एस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद जो आपको अगली वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज में एमसीक्यूज बेस्ड यहाँ पे सवाल करवाऊंगा लास्ट 6 महीने के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के 3 मेजर एग्जाम आप लोगों के अब लाइंड अप हैं, जिसमें सबसे पहले आपका होने वाला है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का। इसका टेस्ट शेड्यूल आपका चल रहा है, आप लोगों को इसके टेस्ट मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, 75 डेज हार्ड चैलेंज भी आपका चल रहा है, जो अपने डे 10 तक कल पहुंच जाएगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये लोग यहाँ भी कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपग्रेड ऑप्शन वहां पे दिख जाएगा, आप लोग ये अपग्रेड कर लेना, क्योंकि आज रात को ये ऑप्शन वहां से हट जाएगा। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 3500 एमसीक्यूज प्लस अपलोड हो चुके हैं, और इसके साथ अब आपके सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जो आपकी ये चल रहे हैं। तो हमारे एंड से चीजें चल रही हैं, आप लोग अपने एंड से चीजों को और जो है मेहनत को बढ़ा दो। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है इस महीने, जे एंड के ने लीड करा है जो सेल्फ इन्यूमरेशन हो रहा है सेंसस में। अब देखो, सबसे पहली चीज, सेंसस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई थी। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दिए हैं, क्योंकि सेंसस आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। जम्मू कश्मीर में 6,67,517 हाउस होल्ड ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन को कंप्लीट कर दिया, और इसके साथ जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पे चला गया अमंग ऑल द यूटीज। याद रखना, यहाँ पे बात सिर्फ यूटीज की हो रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सेंसस के इंपॉर्टेंट मैस्कॉट हैं विकास और प्रगति। ये दोनों नाम याद रखना। ये मेल और फीमेल जो इन्यूमरेटर है उनके नाम रखे गए हैं। पहला चीज ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं, सेंसस के रिलेटेड 100+ एमसीक्यूज का टेस्ट भी आपको दिख जाएगा उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में पिन किया हुआ है। तो इसको जरूर एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दूं, वीबीजी रामजी स्कीम जो थी, जिसको हम लोग विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन कहते हैं, ग्रामीण फेज जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है 1 जुलाई से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये जम्मू कश्मीर में कब से शुरू हो गया है। तो ये 1 जुलाई से हुआ है। काफी सारा ये स्कीम जो थी वो न्यूज में थी, क्योंकि मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी याद रखना, अब इसके तहत 125 दिन का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पर फाइनेंशियल ईयर। पहले कितना दिया जाता था? पहले सिर्फ 100 दिन का दिया जाता था। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में अब ये स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी, ठीक है। जुलाई महीने की बात, जून महीने की बात करूं तो काफी सारे रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऋषिवर एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है। कहां पे? SKICC श्रीनगर में इसको कंडक्ट करवाया गया था। LG मनोज सिन्हा जो थे इसको अटेंड करके आए हैं। अब यहाँ पे देखो, 2-3 वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जो आपको हो सकता है कि पेपर देखने को मिले। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर को डिस्क्राइब करा गया है एज अ एपिटोम ऑफ सर्वधर्म संभव। अब ये होता क्या है? ये होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, पहला पॉइंट। और इसमें ना, इस कॉन्फ्रेंस में 2 संस्कृत वर्ड्स का यूज किया गया था जो मेनली आपको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। अब पेपर में इंडियन कल्चर भी है, और कोई आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब से अभी रिसेंट पैटर्न पे सवाल बन रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपसे सीधा पूछ ले जाए कि बताओ ये 2 वर्ड्स कौन से वेद से लिए गए हैं, क्योंकि इनका यूज किया गया था। जो स्तंभ और देवभूत जो वर्ड है इनका यूज करा गया था, जिनका मतलब होता है सिंबलाइजिंग हार्मनी एंड द डिवाइन लाइट प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये दोनों वर्ड भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो इस ऋषिवर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में हुए हैं। सबसे पहले ऋषिवर कहाँ पे हुआ? ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुआ। और जो 2 वर्ड्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर को कैसे डिस्क्राइब करा गया है, ये आप लोग याद रखना। गदाधार यानी कि गदाधारी टेम्पल, यहां पे विजिट करा है LG मनोज सिन्हा ने।
ये आपसे सवाल सॉरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे कल को पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि ये गदाधार टेम्पल है कहाँ पे, तो याद रखना गदाधारी टेम्पल जो है ये आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मुबारक मंडी में देखने को मिलेगा। मुबारक मंडी जो है पहले रॉयल रेजिडेंस था 1925 तक। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को बतानी चाहिए, ऑलरेडी एक बार पेपर में पूछी जा चुकी है। अब ये न्यूज में था क्यों, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये टेम्पल जो है कोलैप्स कर गया था, जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे विजिट करा था। 200 साल पुराना है। अब सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल यहाँ पे ये बनेगा, अगर कल को पेपर में पूछा जाएगा कि गदाधार टेम्पल जो रिसेंटली न्यूज में था ये किसको डेडिकेटेड है। हर एक इंसान सोचता है कि गदा जो है वो हनुमान जी कैरी करते थे, तो उनके से रिलेटेड होगा। तो याद रख लेना ये लॉर्ड विष्णु और माता लक्ष्मी को डेडिकेटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसके द्वारा ये जो टेम्पल है बनाया गया था, तो ये महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। 200 साल पुराना ये टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पॉइंट व्यू से है, तो इसको याद रखना। अभी ये रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, अमरनाथ यात्रा आप लोगों को पता है कि शुरू हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहला, जे&के पुलिस ने एक प्रोजेक्ट हॉक आई जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, अब ये है क्या, बेसिकली ये एक हाईटेक सर्विलेंस इनिशिएटिव है जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए लिया गया है। पेपर में सवाल बनेगा कि प्रोजेक्ट हॉक-आई किसका है, तो याद रखना प्रोजेक्ट हॉक-आई जो है वो किसका है, जे&के पुलिस का है, पहला पॉइंट। ठीक है, जे&के पुलिस ने इसको लॉन्च करा है। काफी सारे मिशन अभी चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, एक जॉइंट ऑपरेशन भी इन्होंने चलाया था, राजौरी में हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिख के कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम बताना है जो इंडियन आर्मी जे&के पुलिस ने मिलकर चलाया था राजौरी में। ठीक है, इसके साथ साथ प्रथम पूजा जो है वो परफॉर्म करी है एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ होली केव में। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। यात्रा शुरू हो चुकी है, तो अमरनाथ जी के ऊपर पे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, माता खीर भवानी टेम्पल मेला रिसेंटली हुआ है। अभी आपको बताना है कि कब होता है एनुअल मेला। देखो याद रखना, ये ज्येष्ठ अष्टमी के दिन होता है। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कहाँ पे ये टेम्पल सिचुएटेड है, तो ये है तुलमुल्ला गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है। जो वहां पे किसको डेडिकेटेड है, तो डगायना देवी का टेम्पल यहाँ पे माना जाता है। खीर भवानी टेम्पल की बहुत सारी कहानियां फेमस है, जिसमें कहा जाता है कि जहाँ पे वो पानी है वो अपने आप कलर चेंज करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और आप लोगों ने देखा है कि करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक चीजें पूछी जा रही है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेवेंडर फेस्टिवल को लेकर। लेवेंडर फेस्टिवल के साथ आपके दिमाग में एक ही चीज याद आती है, वो आती है भद्रवाह। ठीक है, हर एक बच्चे के दिमाग में यही चीज आती है कि भद्रवाह में होता है, 4th एडिशन भद्रवाह में होगा। तो देखो आपको बता दूं, इस बार ना इसमें भी एक ट्विस्ट है। एक लेवेंडर फेस्टिवल जो आप लोग आमतौर पे देखते हैं, 4th लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह में हुआ है, लेकिन एक लेवेंडर फेस्टिवल सीएम उमर अब्दुल्ला ने इनॉग्रेट करा है। कहां पे, गांधरबल में। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है, कल को अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ जो लेवेंडर फेस्टिवल उमर अब्दुल्ला के द्वारा इनॉग्रेट हुआ है वो कहाँ पे है, ऑप्शन में 99% बच्चा भद्रवाह मार्क करेगा, वो गलत हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट करा गया था वो नुनार जगह है गांधरबल में। ठीक है, पहला पॉइंट। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो करा है वो है 4th लेवेंडर फेस्टिवल, जो हम लोग पिछले 4 सालों से देखते आ रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव जो है उसको भी अभी रिसेंटली अटेंड करा एलजी मनोज सिन्हा ने। इसका नाम क्या था, तो वो पूछा जा सकता है। इसका नाम था फ्रॉम एक्साइल टू एक्सीलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम होने वाला है, अगर कल को पूछा जाएगा तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड करंट अफेयर्स इस बार देखने को मिले। सबसे पहला सवाल, जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू एक्सकवेशन जो है वो आपको देखने को मिला। अब जोजिला टनल की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चल रहा है, जो तकरीबन 6800 करोड़ का है। ये प्रोजेक्ट में मेजर ब्रेक थ्रू जो है आपका एक्सकवेशन वर्क का देखने को मिला। ठीक है, अब ये जब कंप्लीट होगी, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगी जो कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करेगी।
कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा था कि जेड मोड टनल न्यूज में था, जिसको खुद पीएम आए थे इनॉग्रेशन के लिए। 6.5 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ थी, और साथ ही साथ ये कहाँ पे है, ये सोनमर्ग में है। ठीक है, सोनमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल में ही आपको देखने को मिलता है। गांधरबल इस समय किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? उमर अब्दुल्ला, जो इस समय जम्मू कश्मीर के सीएम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, अब जोजिला टनल जो है ये किसको करेगी कनेक्ट? ये कश्मीर और लद्दाख को करेगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक नया ट्यूब टनल बनाने की बात करी गई है चनैनी नाशरी रूट के साथ। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एनएचएआई और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कहा है कि वो एक नया 2 लेन ट्यूब टनल बनाएंगे पैरेलल टू एग्जिस्टिंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की अगर बात करूं तो पेपर में कम से कम ये अभी तक 5 से 6 बार पूछा जा चुका है अपने बनने के बाद। ठीक है, पहले इसको चनैनी नाशरी रूट कहा जाता था। कितनी लेंथ है इसकी, आप लोगों का ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत बनते हैं। अब देखो, एनएचएआई और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने कहा है कि नया ट्यूब टनल जो है इसी के पैरेलल बनाया जाएगा, ताकि जो कई बार आप लोग देखते हैं कि ट्रैफिक के जो इश्यूज आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ये भी जम्मू कश्मीर में बनने वाला है। इसके साथ एक और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीएम एकता मॉल। जम्मू कश्मीर में 2 नए मॉल बनने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे? जम्मू में और श्रीनगर में। ठीक है, टोटल इसका कितना बजट रखा गया है? कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसका टोटल बजट है 255 करोड़ का। जम्मू को मिलेगा 125 करोड़ और श्रीनगर को मिलेगा 130 करोड़। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये आप लोगों में जितने भी लोग जम्मू से हैं या जो कश्मीर से जम्मू आए, आप लोगों ने जम्मू का फेमस मॉल वेव मॉल देखा होगा। तो देखो, याद रखना, ये ऐसा मॉल नहीं है। ये जो पीएम एकता मॉल बनाए जा रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे रीजनल हैंडीक्राफ्ट हैं, हैंडलूम आइटम्स हैं, या जितने भी हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, जो जीआई टैग्स प्रोडक्ट है, उनको यहाँ पे बेचा जाएगा। उनको प्रमोट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पीएम एकता मॉल। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे कि वेब मॉल की तरह 2 मॉल गवर्नमेंट खोल रही है, तो वो नहीं है। ये थोड़ा अलग है, बट इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने एक शॉर्ट्स में वीडियो भी बनाई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के सारे ये कवर करवा दिए हैं। आप लोग वो भी देख लेना, क्योंकि ये सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। रिसेंट अभी जेकेएसएसबी ने पिछले महीने से एग्जाम में इस पे सवाल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अवार्ड्स पे और रिकॉग्नाइजेशन में जो भी रिसेंटली हुई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ नाम आपको याद रखना है, इसमें एक नाम और ऐड कर लेना। उनका नाम है शारिया हमीद जी। ठीक है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये भी फोक म्यूजिक से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए हैं, याद रखना। सीमा अनिल सहगल को वोकलिस्ट है, इन्हें दिया गया है। रोमालो राम पद्म श्री अवार्डेड हैं ऑलरेडी, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। रईस वठोरी जी, अब यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, इनका जो असली नाम है जो लिस्ट में भी था वो था रवीस राशिद, इनको याद रख लेना। अब इनको, ये बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हैं, इनको जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ हमारा जो जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का, उसको अवार्ड दिया गया है, स्कॉच की अवार्ड से सम्मानित करा गया है। क्यों अवार्ड से सम्मानित करा गया है? क्योंकि इन्होंने एक अपना नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जितने भी इनके जीआई क्यूआर कोड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अब काम करेंगे। जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई टैग्ड है, जिसमें अगर हम बात करें, फिर वो हमारे शॉल्स हो या हैंडमेड क्राफ्ट्स हो, उनमें अब एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे आप उसकी ऑथेंटिसिटी को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाकई ऑथेंटिकेटेड है या फिर डुप्लीकेट कोई बेच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो लिया है कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ने, जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ठीक है, पेपर में सवाल किस तरीके से बनेगा? पेपर में पूछा जाएगा कि किसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम को यहाँ पे दिया गया है। इनिशिएटिव भी आप लोगों को याद रखना है। रिसेंटली आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट्स पे जाते हैं अलग अलग देशों में। इस बार भी वो गए हैं, उन्होंने G7 में भी पार्टिसिपेट करा है। अब वहां पे कुछ चीजें हुई हैं, कुछ गिफ्ट्स इन्होंने दिए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो। देखो, सबसे पहली चीज,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के, और उनको इन्होंने गिफ्ट करा है कश्मीर सिल्क कारपेट। अब आप लोग देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो हैं वो G7 वर्ल्ड लीडर्स को भी दिए हैं। अब सवाल यहाँ पे G7 के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले G7 समिट कहाँ पे हुई है, तो याद रखना ये इस बार फ्रांस में हुई। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स गिफ्ट करे गए हैं उसमें दो प्रोडक्ट्स आप लोगों को वैसे तो सारे याद रखने हैं। दो प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो पहले, एक तो कश्मीर सिल्क कारपेट जम्मू कश्मीर से है, ये दिया गया था प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के, और रामबन का जो सुलई हनी है ये गिफ्ट में दिया गया है G7 के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्हें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कितना जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अभी मन की बात में भी ये कहा गया है कि जितना बजट अमरनाथ यात्रा में टूरिस्ट अपने साथ लेके गए हैं उसका 10% हो सके तो लोकल मार्केट्स में चीजों को खरीद के करे, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले। तो एक नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है इन चीजों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश की जा रही है प्रमोट करने की। तो सबसे पहली चीज सुलई हनी दिया गया था। इसके अलावा ये तीन प्रोडक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, ये जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जो गिफ्ट में दिए गए थे। एक है लेकेडोंग टर्मरिक जो मेघालय में दिया गया है, नागारोई अश्वगंधा राजस्थान में दिया गया है, और बनारसी सिल्क स्टोल जो है वो उत्तर प्रदेश में का है, उनको G7 लीडर्स को दिए गए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक 27th बोर्ड मीटिंग हुई है लेक कंजर्वेशन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के बीच। किसके द्वारा इसको चेयर करा गया है, तो हमारे जो सीएम है उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने इसको चेयर करा है। इसमें काफी सारे मेन लेक्स हैं जिनको डिस्कस करा गया था, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। डल लेक, निगीन लेक, खुशालसर लेक और गिलसार लेक। ये चारों की चारों जो हैं वो श्रीनगर में ही आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपसे लेक एंड रिवर्स का टॉपिक बन सकता है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उनमें इन सब के ऊपर बात करी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफी चीजें जो है देखने को मिली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर को पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है मिलने वाला है। अब ये सेंटर क्या है, कहाँ पे ओपन होगा, तो ये अवंतीपुरा में ओपन होगा, पुलवामा में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एथलेटिक ट्रैक्स, मल्टीपर्पज इंडोर कोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी टर्फ्स, शूटिंग रेंज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। ये कहाँ पे ओपन होने वाला है, जम्मू कश्मीर का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल लेवल पे, ये जो है एक क्राइटेरिया सेट करा गया है, उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का पहला जो है आपको पुलवामा में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ एक साइक्लोथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी, इनॉग्रेट करी गई है सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा। अब ये क्या है, ये बेसिकली श्रीनगर से शुरू करी गई थी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के दिन। अब पेपर में अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 3 जून को मनाया जाता है। और इस दिन एक साइकिलोथॉन जो है वो लॉन्च करी गई थी। उमर अब्दुल्ला आप लोगों ने देखा कि फिटनेस की फील्ड में काफी ज्यादा एक्टिव है, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे आपसे ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू कश्मीर की एक बायर एंड सेलर मीट हुई थी जून के महीने में, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसको अटेंड करा था, और साथ ही ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को अपना एक्सपोर्ट बेस डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो टारगेट है कि 2030 तक एक्सपोर्ट्स को डबल कर दिया जाए, उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बन सकता है कि हमारा टारगेट कब तक का है, तो 2030 तक का है। और इसी के दौरान एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है जो है नो योर आर्टिशियन, जिसके तहत जितने भी ग्लोबल बायर्स हैं वो डायरेक्टली लोकल क्राफ्टमैन के साथ डील कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर आर्टिशियन, ये भी इसी के द्वारा लॉन्च करा गया था। ठीक है, ताकि जो लोकल हमारे क्राफ्ट्समैन हैं वो डायरेक्ट ग्लोबल लेवल पे अपनी चीजें जो है वो बेच सकें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ J&K, जिसको IIFFJK 2026 भी कहा जा रहा है, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार करा गया उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में, ताकि जो हमारे जो ये फेस्टिवल होने वाला है इसको किस तरीके से करा जाएगा। तो ये जो याद रखना, जम्मू कश्मीर का पहला अपने आप में ऐसा इवेंट होने वाला है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है गणेश कुमार जी, इन्होंने भी ऑफिशियल विजिट करा था श्रीनगर को इस महीने में,
पेपर में स्टैटिक फॉर्म में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रख लेना कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन मिनिस्टर का नाम क्या है। तो ये थे हमारे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो जून महीने में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ एक रैपिड फायर एमसीक्यूज की फॉर्म में, ताकि आपको देखेंगे कितनी चीजें याद हैं और आपको कितनी चीजें यहाँ पे क्लियरली अपने एंड पे आप लोग आंसर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सेंसस 2027 के तहत कितने हाउस होल्ड हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो याद रखना ये थे 6,67,517। ऋषिवर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जो है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि सर्वधर्म संभव जो है जम्मू कश्मीर एक एपिटोम इसका एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना ये हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, गदाधार टेम्पल, जिसको गदाधारी टेम्पल भी कहा जाता है, जो मुबारक मंडी में है, एलजी के द्वारा यहाँ पे विजिट करा गया था रिसेंटली। आपको बताना है ये किसके द्वारा बनाया गया था और ये किसको डेडिकेटेड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 200 साल तकरीबन पुराना है, महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा इसको बनाया गया था और ये लॉर्ड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। इजी सवाल, जोजिला टनल, आपको बताना है कि एशिया की लॉन्गेस्ट टनल जो है ये बनने वाली है, ये किस किस को कनेक्ट करती है, तो ये करेगी कश्मीर और लद्दाख को। टेक्निकली देखा जाए तो कश्मीर और लद्दाख के बीच में ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टनल बनाई जा रही है काफी टाइम से। 6800 करोड़ का मैंने आपको पहले ही बताया किसका जो है टोटल इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी एक एग्जिस्टिंग टनल है चनैनी नेशनल रूट पे जिसको एक न्यू पैरेलल 2 लेन ट्यूब जो है अप्रूव कर दी गई है एनएचएआई और एमओआरटीएच के द्वारा। तो याद रखना ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसका होमवर्क मैंने आपको दिया कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कितना जो है इसकी लेंथ है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर सिल्क कारपेट गिफ्ट करा है किस फॉरेन लीडर को अभी रिसेंटली अपने यूरोपियन विजिट में। तो आपको मैंने बताया है जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको किया है। इसके अलावा G7 जो लीडर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर का कौन सा प्रोडक्ट दिया है, तो वो दिया गया है सुलई हनी, जो कहाँ का है, वो है रामबन का। ठीक है, इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। आपको बताना है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव J&K कॉम्बिनेट ने अप्रूव करा है पीएम एकता मॉल प्रोजेक्ट। आपको बताना है जम्मू और श्रीनगर की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है, मैंने आपको अभी बताया ना 125 और 130, तो टोटल कितनी हुई साथियों, टोटल है 255 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, बीबीजी राम जी स्कीम के तहत जो 1 जुलाई से इफेक्टिव हो चुकी है, अब कितने दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो पहले 100 दिन का था तो अब वो मिलेगा 125 दिन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ पे खुलने वाला है, जिसको रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, तो ये अवंतीपुरा पुलवामा में ओपन होगा। लास्ट सवाल पे आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करा गया है किस इनिशिएटिव के तहत, तो जो इनका इनोवेटिव जीआई क्यूआर कोड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके लिए इन्हें स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो साथियों ये थे हमारे जून महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसको ढूंढने में काफी टाइम लगता है और काफी मेहनत लगती है। आई होप यहाँ पे हम लोगों ने सब चीजों को कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जनवरी से लेके जून तक के बेस्ट 100 एमसीक्यूज, जो पिछले 6 महीनों को यहाँ पे कवर कर देंगे, ताकि अगर आप ये सब पार्ट्स नहीं भी देख पा रहे तो आप लोग उस एक पार्ट से सारा का सारा रिवाइज कर सको। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जाते जाते आपको बता दूं जो अपग्रेड ऑप्शन है ये आज रात तक अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर लेना। और बाकी ये टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों को मिलते रहता है, आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके अपनी तैयारी को ट्रैक पे रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।